वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स के एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में हम लोग कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी विशेष सहायता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, यूपीएसआई 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। यहाँ पर दिया एक मोबाइल को $7,525 में 65% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे $34,400 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? देखिए, जब कभी भी कोई सामान निर्मित किया जाता है तो उसका पूरा दाम कितना होता है? 100%। तो 100% इसका दाम था और 65% की हानि पर बेचा गया तो 100% दाम था और इसमें 65% का लॉस हो गया। तो जो वास्तविक मूल्य निकल के आया, कितना निकल करके आया? ये निकल कर आया 35%। 35% में बेचा गया और 35% का दाम कितना दिया हुआ है? 7525। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसको 5 से काट दीजिएगा, 7 से काट दीजिए, जैसा आप पूछे समझते हैं। देखिए, अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 7% और यहाँ पर मिलेगा 15×5 = 75 और ये यहाँ पर 5 आ गया। फिर अब इसको 7 से काटेंगे तो 1% का मान आएगा कितना? देखिए, 7 दूना 14, 1 बचा, 7 1 का 7 और 7 5 35। देखिए 215 1% का मान है। तो अगर आप इसमें 100% का मान निकालेंगे, या निकालना ही क्या, 215 से डायरेक्ट यहाँ पे भाग कर लीजिए। देखिए 34,400 दिया हुआ है ना, 34,400 दिया, इसमें 215 से भाग करेंगे तो ये आपको बता देगा कि कितना परसेंट है। तो 215 से भाग करना है, इसमें इसको पहले हम लोग 5 से काट के चेक करते हैं। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 6 का 30, 4 बचा, 5 8 40, 5 8 40 0, ये 5 से कटा है। 5 से इसको काटेगा, 5 चौका 20 और 5 3 15, ठीक, 43 आ गया। अब 43 से इसको काटेंगे तो 43 एक प्राइम नंबर है, 3 6 का 18। देखिए अप्रॉक्सीमेट ये 6 दिख रहा है, मतलब ये 60% के आसपास आएगा। और ये मतलब यहाँ पे ये 100 से ऊपर है। जैसे अगर 100 होता तो 4300 होता है ना, फिर इसके बाद भी ऊपर है तो मतलब 60% का लाभ बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, 60% का लाभ। आप इसको पूरा चेक करके देख सकते हैं। देखिए 43 में अगर 6 का गुणा कराएंगे तो 3 6 का 18 एक हासिल है और 6 चौका 24 एक 25 है ना। यहाँ पे भाई 258 आ रहा है। अच्छा, ये 160 होगा, माफ कीजिएगा, 160 रहेगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक, तो 60% का लाभ होगा। तो ये आसानी से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया एक मोबाइल 4300 रुपये में खरीदा जाता है और 4945 में बेच दिया जाता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए सीधी सी बात है, 4300 में सामान आपने खरीदा है और बेच कितने में दिए? आपने बेच दिया 4945 रुपये में। अगर लाभ को देखेंगे तो यहाँ पे कितने का लाभ हो गया? ये 645 रुपये का लाभ हो गया। और कितने रुपए पर लाभ हुआ? ये 43, 100 पर लाभ हुआ है ना। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर लीजिए। 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 43 में 645 से भाग करेंगे। देखिए यूनिट डिजिट को देखिए, खाली ये 5 है और ये 3 है। भाग करेंगे तो आपको ये 15 मिलेगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, डायरेक्टली यूनिट डिजिट से कैलकुलेट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा दिया है 4800 रुपये का 16 से 2/3% का 0.25% का मान कितना होगा? देखिए 4800 रुपये है। अब इसमें अगर आपको प्रतिशत और भिन्न का मान पता है तो 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6, ठीक। और 0.25 को अगर आप लिखेंगे तो इसका मान 1/4 होता है और प्रतिशत को कन्वर्ट करेंगे तो 1/100। ये हर एक चीज को कन्वर्ट कर दिया गया। इसका भिन्नात्मक मान 1/6 होता है, यहाँ पे लिख दिया गया। 0.25 को आप 1/4 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग करना। 2 जीरो से 2 जीरो कैलकुलेट हो गया है ना, कट गया। ऊपर है 48 और नीचे है 24, तो 48/24 2 आएगा, 2 रुपए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया 430 का 20%, 540 के 40% से x प्रतिशत कम है तो x का मान बताइए। देखिए 430 का जो 20% है, 430 का 20%, अगर आप इसको निकालेंगे तो आएगा 46।
आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक, ये 540 के 40%, देखिए 540 जो है 540 का 40% निकालेगा तो 54 गुणे 4, 4 चौका 16 और 5 चौका 20 और 1 21, है ना, 216 आ गया, है ना। इससे कितना कम है, तो ये इससे ये बताया जा रहा है x% कम है, तो इसको आप देख लीजिएगा x% कम है, तो यहाँ पे दोनों का अंतर निकाल लेंगे और फिर लास्ट में x की जो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहाँ पे दिया 5वां, 13a बराबर 14b। देखिए 13a बराबर 14b, तो यहाँ से a और b का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, a की वैल्यू 14 मिलेगी और b की वैल्यू 13 मिलेगी। ठीक, फिर आगे दिया है 11b बराबर 13c, 11b और 13c दिया है, तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा b और c का जो रेशियो आपको मिलेगा ये 13 रेशियो 11 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए b और c का जो रेशियो है ये 13 रेशियो 11, तो आपसे a b c के बारे में पूछा। देखिए b दोनों जगह कॉमन है, तो जब कॉमन होता है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे 13 14 a का मान हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं a b और c, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 14 13 और 11। ये रेशियो आपसे पूछा तो 14 रेशियो 13 रेशियो 11 जो कि ऑप्शन नंबर बी में, तो यही इसका उत्तर बनेगा। अगली स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कि 21/22 तथा 23/24 का एलसीएम कितना होगा। देखिए बड़ा ही सामान्य सा प्रक्रिया है, जब कभी भी किसी भिन्न का एलसीएम निकालना होता है, जैसे मान लीजिए एलसीएम निकालना है, एक भिन्न है x/y y/z, तो इसमें पता है प्रक्रिया क्या होता है, जो अंश होता है इसका एलसीएम निकालेंगे और जो हर होगा उसका एचसीएफ करेंगे, ये प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पर देखिए 21 और 23 का आप एलसीएम करेंगे, है ना। इसके बाद जो 22 और 24 है इसका आप करेंगे एचसीएफ। तो 21 और 23 का एलसीएम दोनों प्राइम नंबर है तो डायरेक्टली गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा 483, तो 483 हो गया। और इसका एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 2, तो 483/2 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अच्छा, कैलकुलेशन इतना कैसे तेज हो गया, तो अगर दो लगातार संख्याओं का मतलब जो ऑड या इवन होता है उसका गुणा कराना होता है तो इसके मिड का स्क्वायर -1 करते हैं, तो 22 का स्क्वायर 484 और एक 483। ठीक, अगले स्लाइड पर आएंगे। निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए ये बताना है। देखिए यहाँ पे इन सब के ऊपर क्या लगा है, ये बार लगा है। बार वाला कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान होता है, आप आसानी से कर लेंगे। इसमें एक एक आगे बढ़ा लीजिएगा या फिर आप वो जो 9 कॉमन लेते हैं उस प्रक्रिया से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो 0 और 9 बढ़ाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 8 दिया कि इसमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे सब पर पावर 3, यहाँ पर भी पावर 3, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसमें x की वैल्यू बताना है। देखिए ये दिया है 13 गुणे 13, तो 13 यहाँ पर 13 है ना, तो सबको 13 में कन्वर्ट करते हैं, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर और इसके पावर 3। ठीक, ये 2 13 है ना, और बटे में इधर देखिए ये 13 के पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का क्यूब और 13 का क्यूब करेंगे और इसके पावर भी करेंगे 3। ठीक, और इसके बाद गुणा, ये देखिए यहाँ पे दिया है 28 561, तो ये आप लिखेंगे 13 के पावर 4 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 13 के पावर 4 हो जाएगा और इसके पावर 2 है और बराबर में दिया 13 के पावर क्वेश्चन मार्क। तो अब इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9 और 4 दूना 8। देखिए 8 और 6 14, ये 14 हो जाएगा और 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी में है। देखिए जब भी पावर के ऊपर पावर होता है तो उसका गुणा करते हैं और पावर का गुणा करना होता है तो उसे जोड़ते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पर बताना है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक बताना है। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट जब हम लोग सीखेंगे तो डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, 2 के पावर 149 है। इसको कैसे किया जाएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। 149 में 4 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा, इसमें 2 आएगा इसका आंसर। ये कैसे किया गया इसके बारे में आगे विस्तार से समझेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि इसमें आपको बताना है इकाई अंक। जब कभी भी कैलकुलेशन इकाई अंक के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा पूरा कैलकुलेशन इकाई अंक पर होता है। देखिए 6 छक्का 36, 6 आ गया, फिर 6 सते 42, 2 है ना, 2 तिहाई 6, फिर से 6 आ गया, 6 त्रिक 18, 8 आ गया, 8 सते 56, 6 आ गया और 6 एक का 6, तो आंसर आएगा 6, जो कि ऑप्शन सी में है। तो साथियों ये आज की क्लास के 10 क्वेश्चन रहे जो एकदम 0 लेवल के थे, इनको हम लोगों ने देखा है। इसी प्रकार धीरे धीरे लेवल को बूस्ट करेंगे और एसआई एग्जाम के लिए
कंप्लीट मैथ्स को इसी प्रकार से सीखेंगे। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। हाँ, उससे पहले एक जरूरी सूचना है कि दोस्तों अगर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती को टारगेट किया है, चाहे आर हो या फिर APS हो, तो इसके कोर्सेज चल रहे हैं। आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।